Hello students, good morning all of you and welcome again to Jagat Sir Physics class. And we always say the finest and easiest way to learn the concepts of physics. Students, जितने भी बच्चे अब तक लाइव नहीं हुए प्लीज लाइव आते जाए फटाफट, ठीक है? तो जब बच्चे लाइव हो जाएं, पूरे कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? स्टूडेंट्स लाइव आ रहे हैं बच्चे फटाफट। आज हम जो बातें करने वाले हैं दैट इज अबाउट स्टूडेंट्स today we are going to talk about the deleted syllabus which recently have been deleted by CBSE एंड बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं इसमें से रिमूव किए गए हैं। तो चैप्टर वाइज हम उनके एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम अपने जो टॉपिक्स हैं उनको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? तो हम सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट की। देखो मैं बात कर रहा हूं चैप्टर नंबर और डिलीटेड टॉपिक्स। अगर हम चैप्टर फर्स्ट की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की बात करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। देखो बच्चों, इसमें से जो रिमूव हुआ है वो टॉपिक है थिन स्फेरिकल सेल। इसके लिए चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो या इससे जुड़ा हुआ कोई भी काम है, थिन स्फेरिकल सेल, ये सब कुछ क्या हो चुका है? डिलीट हो चुका है। स्फेरिकल सेल से जो भी रिलेटेड था वो डिलीट है। चैप्टर नंबर सेकंड कैपेसिटर। आप सभी को बताया कि कैपेसिटर बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो यहां पे कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, ठीक है? कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है यहां पे, ठीक है? और उसके बाद आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैं आपको जब टॉपिक्स के नाम बताऊंगा तो आप कहोगे कि यार ये क्यों डिलीट कर दिया, ये तो हमारा फेवरेट टॉपिक था। करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में रिमूव जो हुआ है वो है कार्बन रजिस्टर, कलर कोडिंग। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है? और सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपने 10th क्लास में पढ़ रखा था। तो सीबीएसई वाले बड़े चालाक हैं, जो आप 10th वगैरह में पढ़ के आए हो उन टॉपिक्स को उन्होंने क्या कर दिया? डिलीट कर दिया, ठीक है ना भाई? कि यहां से कार्बन रेजिस्टर को हटा दिया, कलर कोडिंग को हटा दिया, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को इन्होंने रिमूव कर दिया।
अब आता है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। अब मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का डिलीटेड टॉपिक जब मैं बताऊंगा आपको तो आप हैरान हो जाओगे। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म देखो जी, सीबीएसई वालों ने पहले क्या किया कि पहले इस चैप्टर का वेन डी ग्राफ जनरेटर हटा दिया। वेन डी ग्राफ जनरेटर भी एक पार्टिकल एक्सेलरेटर था और यहां से भी पार्टिकल एक्सेलरेटर को हटाया है इन्होंने, एंड दैट एक्सेलरेटर इज साइक्लोट्रॉन। इस टॉपिक को इन्होंने हटा दिया, साइक्लोट्रॉन को, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से। उसके बाद आता है हमारे पास फिफ्थ चैप्टर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इससे वो चीजें हटी हैं जिनको बच्चा बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकता था, जिनको बहुत इजीली प्रिपेयर किया जा सकता था। इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी बच्चे को कभी फेस नहीं होती थी। ये आर्टिकल ऐसे थे कि बहुत इजीली प्रिपेयर भी होते थे, ठीक है, बहुत इजीली प्रिपेयर किए जा सकते थे ये आर्टिकल्स। ये आर्टिकल आपके पास थे क्या क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, यहां मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, टॉर्क ऑन ए डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आप कहां करते थे, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आप इलेक्ट्रोस्टैट में करते थे। यहां मैग्नेटिक डायपोल है, वहां इलेक्ट्रिक डायपोल था। तो जो हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, सीबीएसई वाले बड़े चालाक हैं, उनको हटा दिया, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और परमानेंट मैग्नेट्स को हटा दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड परमानेंट मैग्नेट्स को रिमूव कर दिया। और मैं आपको एक तकड़ी बात बताता हूं, इन लोगों ने चालाकियां बड़ी करी है। इन्होंने डाया, पैरा, फेरो मैग्नेटिक सबस्टेंसेस को भी रिमूव कर दिया। मैग्नेटिक सबस्टेंसेस को रिमूव कर दिया। ये ऐसी चीजें थी जो बहुत इजीली प्रिपेयर होती थी और बच्चा बहुत जल्दी प्रिपेयर कर सकता था इन चीजों को। वो चीजें इन लोगों ने क्या काम किया, हटा दिया इन चीजों को। सिक्स चैप्टर में इन्होंने कोई चेंज नहीं किया। सिक्स चैप्टर में इनका कोई चेंज नहीं है। एंड सेवन अल्टरनेटिंग करंट आता है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट में पावर फैक्टर और वोल्टलेस करंट हटा दिया। वोल्टलेस करंट जो बड़ा अच्छा आर्टिकल था, मेरे ख्याल से ये नहीं हटाना चाहिए था इनको। वोल्टलेस करंट और पावर फैक्टर ये इन्होंने रिमूव किया है और आई थिंक ये रिमूव नहीं करना चाहिए था। ये अच्छा आर्टिकल था, लेकिन सीबीएसई वालों ने सजेशंस मांगी हैं, ठीक है, कि कोरोना के चलते क्या क्या हटाया जाए। तो बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया होगा, फिर वोटिंग हुई होगी, ठीक है। तो इस करके इन टॉपिक्स को शायद रिमूव किया गया होगा, ठीक है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि ये टॉपिक अच्छा था और इम्पोर्टेंट भी था, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं ईएम वेव में। उसके बाद है ईएम वेव। ईएम वेव में इन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट को हटाया है। डिस्प्लेसमेंट करंट को इन लोगों ने रिमूव कर दिया ईएम वेव से, ठीक है। ईएम वेव से डिस्प्लेसमेंट करंट को रिमूव कर दिया। अब आता है रे एंड वेव ऑप्टिक्स। इससे क्या क्या रिमूव हुआ है देखिए, ये सारी की सारी चीजें आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे के चैप्टर्स पे बात करेंगे कि क्या क्या हमारे यहां से सिलेबस हटाया गया है, ठीक है। चलो देखो, हम आगे 8th चैप्टर तक, 9th में आ गए।
चैप्टर नंबर 9 and 10, 9 and 10, ray and wave optics. Ray optics and 10 wave optics. अब भाई यहां पे काफी कुछ रिमूव हुआ है, ठीक है ना, यहां पे काफी कुछ रिमूव हुआ है। ये है रिफ्लेक्शन, स्फेरिकल मिरर, मिरर फॉर्मूला, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन, स्फेरिकल मिरर, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला भी हटा दिया इन लोगों ने, बताओ यार। स्कैटरिंग का कॉन्सेप्ट भी हटा दिया इन लोगों ने, बताओ। स्कैटरिंग, ये रिफ्लेक्शन, स्फेरिकल मिरर, मिरर फॉर्मूला और स्कैटरिंग, ठीक है, ऑफ लाइट, ब्लू कलर, व्हाइट कलर, सनसेट, सनराइज, ये सब कुछ भी हटा दिया। ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर, व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स, ऑफ स्काई, ठीक है, और सन अपीयर्स रेडिश, रेड कलर, ठीक है, और व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स, ठीक है, और ये सब कुछ हटा दिया। अब आते हैं वेव ऑप्टिक्स में, हटा दिया रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। इसमें हटाया है रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप को हटा दिया कंप्लीटली, ठीक है, और इसमें हटा दिया पोलराइजेशन, ब्रेवेस्टर लॉ। अच्छे आर्टिकल थे ये, पोलराइजेशन और ब्रेवेस्टर्स लॉ, यानी कि सिलेबस तो बहुत कम हो गया। 12th का तो काफी ज्यादा रिमूव किया है इन लोगों ने, ठीक है। बहुत ही कम सिलेबस बचा है। अगर आप चाहें तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये 2 मंथ्स मोर देन एनफ है इस सिलेबस के लिए। 2 मंथ्स, पहले 3-4 मंथ्स में कंप्लीट नहीं होता था सिलेबस, ठीक है। तो अब ऐसी सिचुएशन नहीं रहेगी, ये बहुत ही कम कर दिया सिलेबस सीबीएसई ने कोरोना की वजह से, ठीक है। हालांकि अगर हम नीट जेईई इनके लिए प्रिपेयर करते हैं तो आई थिंक उन्हें रिमूव नहीं करना चाहिए ये सब कुछ जो आर्टिकल्स रिमूव किए गए, ठीक है। मैं सोचता हूँ ऐसा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोचें कि जगत सर ने कह दिया बस फाइनल है, नहीं। अब 11वां जो चैप्टर था वो था ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, मैटर एंड रेडिएशन, इसमें हटाया है डेविसन एंड जर्मर के एक्सपेरिमेंट को, DNG एक्सपेरिमेंट, जो वेव पार्टिकल ड्यूअलिज्म पे बेस्ड था, है ना, जो वेव पार्टिकल ड्यूअलिज्म पे बेस्ड था, ठीक है। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन 11th चैप्टर। 12 है एटम। अच्छी बात बताने वाला हूं आपको, एटम से कुछ नहीं हटा। 13 है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई से बहुत कुछ गया है भाई। न्यूक्लियाई से रेडियो एक्टिविटी की डिके लो, हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ, मीन लाइफ। यहां से न्यूक्लियाई से रेडियो एक्टिविटी गई, अल्फा डिके, बीटा डिके एंड गामा डिके गया। अच्छा, एक डिके लो गया। ये तो चैप्टर रिमूव ही कर दिया, इससे अच्छा हटा ही देते इसको, इतने टॉपिक खा गए इसके। डिके लो, हाफ लाइफ, मीन लाइफ, एवरेज लाइफ, ये सारे के सारे टॉपिक क्या हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं, ठीक है। और एक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये भी खा गए। अरे इसमें छोड़ा है क्या फिर आपने, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन,
बताओ, हद है भाई, इतने टॉपिक खत्म कर दिए। सेमीकंडक्टर में जिनर डायोड को खा गए पूरा। सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर में जिनर पहले ही हम कंप्लीट कर दिया, पहले ही कम कर दिया था इस चैप्टर को। तो अब बाकी बचा था बेचारा जिनर डायोड जैसा एक टॉपिक था, अच्छा टॉपिक था ये, ठीक है। इसको कंप्लीटली खा गए, कंप्लीट, ठीक है, इसको पूरा खा गए इस चैप्टर। तो आप देख सकते हैं बच्चा पार्टी कि आपके लिए बहुत ही इजी हो गया है अगर आप इस सिलेबस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं। देखो, आज मैं ये लेक्चर आपको इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आपको इन फ्यूचर ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ठीक है। तो स्टूडेंट, हमने देखा कि इन चैप्टर में ये टॉपिक रिमूव है। और अच्छी बात मैं बता देता हूं, आपको प्रैक्टिकल में कोई इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, और आपको केवल 8 एक्सपेरिमेंट्स करने हैं आउट ऑफ 12। 8 एक्सपेरिमेंट्स करने आउट ऑफ 12। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस रिडक्शन बाय सीबीएसई। आज का मेरा जो लेक्चर था वो स्पेशली आपके लिए था कि आपको एटलीस्ट सिलेबस का तो पता होना चाहिए। आप पढ़ते जा रहे हो। बहुत सारे बच्चे मेरे को कह रहे थे कि सर जी, हमें तो ये डाउट है कि सिलेबस में है कि नहीं है। तो आज मैंने ये सारी बातें बता दी कि सिलेबस में क्या क्या नहीं है। अब इनके अलावा सब कुछ पढ़ते जाओ, ठीक है। इनके अलावा कुछ भी नहीं छोड़ना, एनसीईआरटी को कंप्लीट करते जाओ, ठीक है। तो ये कोरोना की वजह से है बच्चों। अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हो तो जितने मार्क्स आप चाहते हो बना सकते हो, ठीक है। आप स्कोर अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आप राजा हो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल की, जिस आर्टिकल पे जाके हमें चैप्टर के साथ डील करना है। हमारा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने ये बात भी आपको स्पेशली बताई है कि कोई इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट नहीं रहेगा, कोई एक्टिविटी नहीं रहेगी, केवल 8 एक्सपेरिमेंट करने हैं आपको 12 में से, ठीक है, आउट ऑफ 12। पहले आपको 12 ही करने होते थे, इस बार अब आपको क्या करने, 8 ही करने हैं। अब है हमारे पास एक आर्टिकल, दैट आर्टिकल इज F is equal to BIL, बिल साइन थीटा। F is equal to बिल साइन थीटा, ठीक है जी। अब इसके साथ कैसे डील करना है देखो, चलो स्टार्ट। देखो बच्चों, मेरे पास है फोर्स, टॉपिक है फोर्स experienced by a conductor when placed in uniform magnetic field. Force experienced by a conductor when placed in uniform magnetic field. When placed in uniform magnetic field. This concept is force experienced by a conductor when placed in uniform magnetic field. Concept is force experienced by a conductor when placed in uniform magnetic field. This is the concept. Students, last time we have prepared the article. That article was force experienced by a single charge particle, that is F is equal to QVB sin theta.
F is equal to QVB sin theta. This F stands for force experienced by a single charged particle when placed in uniform magnetic field. Force experienced by a single charged particle when placed in uniform magnetic field, that is F is equal to QVB sin theta. F is equal to QVB sin theta. Force experienced by a single charged particle when placed in uniform